इस वीडियो में कंप्लीट जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे। जनवरी 2026 का फर्स्ट पार्ट में जनवरी 2026, सेकेंड पार्ट में फरवरी पूरा 2026 का, थर्ड पार्ट में मार्च से पूरा 31 मार्च तक का, फोर्थ पार्ट में अप्रैल पूरा, और इसका पाँचवा पार्ट में पूरा मई का रहेगा। ये जनवरी से मई तक का करंट अफेयर इसमें। सबसे पहले 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। डेनमार्क डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा बंद करने वाला पहला देश बना। ये 1 जनवरी से लेके इसमें पूरा 30 मई तक का करंट अफेयर है। इसमें पूरा है सारा। तो जनवरी फरवरी पहले पूरा एक वीडियो में पूरा जनवरी का, दूसरा वीडियो में पूरा फरवरी का, ऐसे करके पूरा पढ़ेंगे। और जितना भी इसमें दिया गया है ये डेली करंट अफेयर है, सारा ही डिटेल में आपको मिल जाएगा। देखिए, जैसे कि इसे डेनमार्क डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा बंद करने वाला पहला देश है। तो यहाँ भी दिया हुआ है। देखिए, पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन सा है? डेनमार्क। उसके बाद जैसे देखिए हो गया, ये दक्षिण ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन थी? काम्या कार्तिकेयन। उसका घर था कहाँ? मुंबई की रहने वाली है, तो वो भी इसमें मिल जाएगा। सबसे कम उम्र में स्कीइंग करने वाली, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है काम्या कार्तिकेयन। 18 साल की काम्या कार्तिकेयन साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी। तो दोनों में मिल जाएगा, ट्रिविया और इसमें दोनों मिल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में मिलेगा करंट अफेयर 1 जनवरी से लेके पूरा 31 मई तक का। तो पहले इसको पढ़ ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद इसमें पढ़ेंगे पूरा करंट अफेयर, इसका यूटेरिया का भी। इसमें देख सकते हैं यूटेरिया का, इसका एक एक पार्ट करके वीडियो रहेगा। एक वीडियो में प्रधानमंत्री पूरा नियुक्ति, एक वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय, एक वीडियो में राष्ट्रीय, दूसरा में योजना, ऐसे करके पूरा वीडियो में रहेगा। तो सबसे पहले इसका ये देख लेते हैं। 1 जनवरी, डेनमार्क डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा बंद करने वाला पहला देश बना। रूस ने वोस्तोचन स्पेसपोर्ट से 52 उपग्रह के साथ सोयूज 2.1B रॉकेट किया लॉन्च। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का ढाका में निधन हो गया। इजरायल सरकार ने की 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की घोषणा। जयश्री उल्लास भारतीय मैनेजर की हुरून इंडियन रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष। नोवाक जोकोविच को 13वें मोहम्मद बिन राशिद खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट में शामिल किया गया। निर्मला सीतारमण ने की कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में विजयापथा लैब्स की जांच। गुजरात सरकार ने की गिफ्ट सिटी में इंडिया एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रारंभ करने की घोषणा। दीप्ति शर्मा महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट वाली बनी गेंदबाज। राम मनोहर नायडू केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में HAL के ध्रुव NG हेलीकॉप्टर का किया उद्घाटन। राजस्थान ने मेडिकल शिक्षा शासन के लिए स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार किया घोषित। सूर्य तामिरी ने 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियन में महिला एकल वर्ग का खिताब जीता। अमित शाह ने असम में नव वैष्णव धर्म के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर बटाद्रव धाम उद्घाटन किया। पूर्व राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू बने अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष। 2 जनवरी, यूरोपीय संघ में शामिल होने के 20 साल बाद बुल्गारिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बन गया। पीयूष गोयल 1 जनवरी 2026 से 100% ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइनों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा। 18 साल की काम्या कार्तिकेयन साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी। कश्मीर के बारामूला के जेहनपोरा में टीलों से 200 साल प्राचीन बुद्ध स्तूप और बस्तियां खोजी गई। 69 साल बाद रूस के बेजिंबियानी ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर झारखंड में संताली भाषा के ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में भाग लिया। सऊदी अरब ने UAE के हथियारों के विरुद्ध यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर की बमबारी। मैत्रेय पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किया गया सम्मानित। मणिपुर में धन समृद्धि की मेईतेई देवी के सम्मान में इमोइनु एरातपा महोत्सव हुआ प्रारंभ। DRDO ने ओडिशा तट से 2 प्रलय मिसाइलों का साल्वो सफलतापूर्वक किया लॉन्च। तीन जनवरी करंट अफेयर।
ईयू ने यूरोपियन यूनियन ने 1 जनवरी 2026 से स्टील एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किया लागू। चीनी सेना ने टाइप 055 डिस्ट्रॉयर से YZ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। जूटा नेता ममाडी डोम्बैया बने गिनी के नए राष्ट्रपति। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस की मेजबानी में आयोजित होगी। बिहार सरकार ने दी कैमूर अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा। ये कल ही का एग्जाम में पूछा गया था। CSBC का एग्जाम हुआ था बिहार क्लर्क का, हवलदार क्लर्क का। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में पवित्र पिपरवा अवशेष की प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। पिपरवा अवशेष की देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और हावड़ा के बीच होगी प्रारंभ। मणिपुर में प्रारंभिक उत्साह के साथ गान नगाई उत्सव हुआ प्रारंभ। पेरू में अमेजॉन की बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी अधिकार पाने वाली पहली कीड़े की प्रजाति बनी है। अमेजॉन की बिना डंक वाली मधुमक्खी। भारत पाकिस्तान ने न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी का किया आदान प्रदान। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने लोगो शुभंकर सांख्यिकी किया है लॉन्च। 5 जनवरी करंट अफेयर। अमेरिका सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति डॉन डॉक्ट्रिन के तहत किया गिरफ्तार। वर्ष 2025 में 152 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत नंबर 1 स्थान पे। WHO के फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पर 8वां स्थान मिला। भारतीय सेना ने इजरायली कंपनी के साथ लंबी दूरी रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त का किया समझौता। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच पद पर सजोड मारिजने की हुई नियुक्ति। भारतीय महिला हॉकी टीम के तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को दी कानूनी मान्यता। तुर्कमेनिस्तान ने NTCA के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में MP में सर्वाधिक बाघों की मौत। असम 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला बना पहला राज्य। मोदी ने वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। मोदी ने भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नाचियार की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। ये एग्जाम पूछा गया था यूपी कांस्टेबल वाला में। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को मुंबई से अहमदाबाद के बीच चली थी। छः जनवरी स्पेस एक्स ने इटली के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काईमेट को किया लॉन्च। USA में विंटर स्टॉर्म एजा ने दी दस्तक। बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया बने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। GIMS ग्रेटर नोएडा में भारत के पहले सरकारी AI क्लिनिक का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने IIT मद्रास में IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का किया लॉन्च। खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण दीव के घोघला बीच में हुआ प्रारंभ। 5 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय पक्षी दिवस। कर्नाटक में पहली बार, देश में दूसरी बार देखा गया चंदन तेंदुआ। व्हाइट बेलीड हेरॉन के संरक्षण की चिंताओं के बीच आंध्र प्रदेश में कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी। अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एकीकृत सुरक्षा हब को किया लॉन्च। EU नेता होंगे भारत के गणतंत्र दिवस 2026 का मुख्य अतिथि। EU नेता 7 जनवरी भारत सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए EB-4 वीज़ा किया लॉन्च। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजर्व के तहत निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला के थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया अमेरिका के द्वारा। कैग ने राज्य वित्त 2023-24 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण किया लॉन्च। DRDO ने सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश का किया विकसित। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बच्चों के लिए संस्कारशाला का किया उद्घाटन। पाकिस्तान के तक्षशिला में दुर्लभ कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की हुई खोज। दिल्ली सरकार ने उधार और कैश
फ्लो मैनेज करने के लिए आरबीआई के साथ किया समझौता। आरबीआई गवर्नर ने की भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता। रेसर आतिका मीर IAME UAE कार्टिंग चैंपियनशिप में टॉप 5 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला रेसर। पूर्व विश्व बिल्डर चैंपियन मनोज कोठारी का 67 साल की उम्र में निधन। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने युवा कानूनी पेशेवर को आदान प्रदान के लिए भूटान सुप्रीम कोर्ट के साथ समझौता किया। 8 जनवरी इसरो ने पहली स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट डेक्स किया विकसित। भारत का विशाखापत्तनम बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दूसरे चरण में मेजबानी की। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक साल में 10 लाख युवाओं को AI ज्ञान के लिए जयपुर में मेगा स्किलिंग ड्राइव की शुरू। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकों का NPA 2025 के अंत तक 11.18 से घटकर हुआ 2.1%। दिल्ली सरकार महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित किया। मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुपरनकुंदम मंदिर तमिलनाडु के दीप स्तंभ पर दिए जलाने की दी अनुमति। पंजाब में शुरू हुए 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम ISO IES 4201 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी फाइनेंस सॉफ्टवेयर बनी। इंडियन आर्मी ने भैरव बटालियन, रुद्र ब्रिगेड, दिव्यास्त्र बैटरी और शक्तिबान यूनिट के साथ मॉडर्न वारफेयर फोर्स गठन की। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को रेंज लैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। भारतीय वैज्ञानिकों ने मपेबा प्रभाव को समझने के लिए विकसित किया सुपर कंप्यूटर। 9 जनवरी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66वां अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का किया आदेश। 66 अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हटने का आदेश दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने मनाया अपना 125वां स्थापना दिवस। खान सुरक्षा महानिदेशालय। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का कतर बना गेस्ट ऑफ ऑनर देश। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में देश की GDP हुई 7.4% की वृद्धि। भारत के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता धावक जिनसन जॉनसन ने की संन्यास की घोषणा। UIDAI ने आधार मैस्कॉट उदय किया लॉन्च। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी किया लॉन्च। पश्चिमी घाट संरक्षण में अग्रणी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध इकोलॉजिस्ट माधव गौडगिल का निधन हो गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का दूसरा संस्करण किया लॉन्च। मिजोरम में रीड स्नेक की नई स्पीसीज कैलामारिया मिजोरामेंसिस की हुई खोज। गुजरात के प्रभास पाटन ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हुआ शुरू। 10 जनवरी आज मनाया जाएगा विश्व हिंदी दिवस। UAE भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री 2 में हुआ शामिल। अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में बेंगलुरु को मिला शीर्ष स्थान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अशोक लेलैंड EV फैक्ट्री का किया उद्घाटन। वुमेन्स प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण का पहला मैच नवी मुंबई के DY पाटिल में संपन्न हुआ। AK सुब्रमण्यम को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किया गया नियुक्त। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को मिला GI टैग। मिष्टी योजना पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित हुई राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला। तमिलनाडु ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी की लॉन्च। उत्तराखंड पुलिस ने इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस 2.0 रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान।
हबल टेलीस्कोप ने मेसियर 94 के पास खोजा बिना तारों वाला डार्क मैटर क्लाउड 9। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा की लॉन्च। भारत सरकार ने पहली बार बीमर ट्रायंगल बैठक में भाग लिया। भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल के हल्दिया में नया नौसैनिक अड्डा करेगी स्थापित। विशाखापत्तनम में द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर किताब अग्नि सबसुलु विक्री संचना कमला द्रौपदी मुर्मू की लॉन्च। केंद्रीय संचार मंत्री ने मध्य प्रदेश में स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस की लॉन्च। आकाशा एयर IATA में शामिल होने वाली बनी 5वीं भारतीय एयरलाइन। विराट कोहली 28,000 रन तक पहुंचने वाले बने सबसे तेज बल्लेबाज। अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। गुजरात के सीएम ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबिलिटी यूनिट की लॉन्च। US FDA ने थैलेसीमिया एनीमिया के लिए पहली ओरल दवा मिटिपिवेट एक्वेस्मे को दी मंजूरी। 5 भारतीय फिल्में 98 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में हुए शामिल। ये आशा मोबिलिटी वैन या जो इसमें ज़्यादा जितना भी क्वेश्चन है सर आपको इसमें यूटिलिटी मिल जाएगा। जैसे देखिए आपको दिखा रहे हैं आशा मोबिलिटी वैन, देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, आशा वैन मोबिलिटी यूनिट, आशा वैन मोबिलिटी यूनिट गुजरात सरकार लॉन्च किया था। ये क्या है कि कैंसर की जांच के लिए स्क्रीनिंग के लिए वो पहिए पर चलने वाले अस्पताल की तरह काम करता है, वही चीज़ में दिया गया है आशा मोबिलिटी यूनिट। गुजरात के सीएम ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबिलिटी यूनिट की लॉन्च। एडिटोरिया का बुक था वो 12 जनवरी का इंटरव्यू। उसके बाद आया 13 जनवरी। 13 जनवरी करेंट अफेयर। इसरो का PSLV C62 EOS N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में रहा विफल। 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। DRDO ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी MPATGM का महाराष्ट्र में सफल परीक्षण। भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार UN महासचिव पुरस्कार 2025 में से किया गया सम्मानित। अरालम बटरफ्लाई अभयारण्य बना केरल का पहला तितली अभयारण्य। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। लियोनार्डो डिकैप्रियो की वन बैटल आफ्टर द अनदर ने जीता 5 गोल्डन ग्लोब अवार्ड। जस्टिस रेवती मोहंते डेरे बनी मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। कर्नाटक कैबिनेट ने महिलाओं और नाबालिगों लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना की दी मंजूरी। कर्नाटक कैबिनेट ने। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने नई दिल्ली में साइन योजना की प्रारंभ। देखिए ये सब भी मिल जाएगा इसमें। देखिए साइन अप योजना यूटिलिटी का बुक है। साइन अप योजना ये भारतीय रेल वाला है, कर्मचारी ये कर्मचारी वाला है। इसमें पीछे से भी होगा, इसमें पंखुड़ी पोर्टल, तो ये सारा पोर्टल है, इसको भी बताएंगे पहले इसको। NHAI ने बनाए बेंगलुरु करप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 14 जनवरी करेंट अफेयर। चीन, रूस, ईरान ने दक्षिण अफ्रीकी जल क्षेत्र में व्हील फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास किया शुरू। संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय ने गाम्बिया के प्रस्ताव पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार कार्यवाही शुरू की। भारत राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीनों अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की करेगी मेजबानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू के अवसर पर नागरिकों को दी बधाई। भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता 2.6 की वृद्धि के साथ वर्ष 2025 में हुई 266.78 गीगावाट। BSE को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से किया गया सम्मानित। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और ओलंपिक
दविंदर सिंह गर्चा का हुआ निधन। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुआ पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और ओलंपियन दविंदर सिंह खर्चा का हुआ निधन। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुआ तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में कर्नाटक ने पदक तालिका में हासिल किया शीर्ष स्थान। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम होगा डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व। भारत ने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 के लिए लोगो और वेबसाइट की लॉन्च। यूएसए ने की भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को मिला 80वां स्थान। केरल के सबरीमाला में मकर बिलक्कू उत्सव हुआ आयोजित। भारत और मलेशिया की सह अध्यक्षता में नई दिल्ली में 16वीं EDMM+EWG बैठक और टेबल टॉप अभ्यास हुआ प्रारंभ। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण जापानी समुराई मार्शल आर्ट केंजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस संक्रमण। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पॉस्को एक्ट में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का किया आग्रह। जलवायु प्रेरित आपदाओं के कारण केरल ने केंद्र सरकार से कैटास्ट्रॉफ कैट बॉन्ड शुरू करने का किया आग्रह। आईआईटी कानपुर के एक्सटेरा रोबोटिक ने भारत का पहला लैंग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट स्कॉर्प का अनावरण किया। एमपी और असम ने जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राज्यीय समझौता किया। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर एटीएम बैंक की लॉन्च। वाइजर फर्स्ट पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला बनेगा पहला मानव निर्मित वस्तु। यूएसए ने मिस्र, लेबनान, जॉर्डन के मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन किया घोषित। केंद्र ने शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी प्रमुख और प्रवीण कुमार को बीएसएफ प्रमुख किया नियुक्त। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने गुजरात में राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम किया लॉन्च। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में महाराष्ट्र बड़े राज्य की श्रेणी में शीर्ष। अमेरिकी जीव विज्ञानी टोबी कियर्स को मिला पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार। केंद्रीय सरकार ने अधिक दूध देने वाली सिंथेटिक मवेशियों की नस्ल कर्णप्राय और वृंदावनी को किया पंजीकृत। महाराष्ट्र सरकार ने सिकल सेल के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान अरुणोदय किया लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को सेना दिवस और भारतीय सेना के शौर्य को किया सलाम। हिमाचल प्रदेश में हाटी जनजाति का महीने भर चलने वाला बोडो त्यौहार धूमधाम से हुआ शुरू। हिमाचल प्रदेश। त्रिपुरा के अगरतला में ICE गेट LPS इंटीग्रेशन का हुआ उद्घाटन। सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत IPO की संख्या में दुनिया का शीर्ष देश। वेनेजुएला के विपक्षी नेता ने अपना नोबेल पुरस्कार ट्रंप को दे दिया। राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वार्ष्णेय बने भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मनाया अपना 151वां स्थापना दिवस। वरिष्ठ भारतीय राजनयिक DV वेंकटेश वर्मा निरस्त्रीकरण मामले पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले बने पहले भारतीय। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स करेगा लॉन्च। स्पेसएक्स के विमान से ISS क्रू की पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण धरती पर हुई वापसी। लद्दाख में स्पुतनिक बूस्टर महोत्सव हुआ शुरू। श्याम मोहसिन जिंदानी बने यमन के नए प्रधानमंत्री। तमिलनाडु ने चेन्नई में भारत का पहला सॉवरेन AI पार्क स्थापित करने के लिए सर्वम AI के साथ साझेदारी की। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले नमो बुक फेस्ट में
2 किताबें की लॉन्च। ईयू और 19 जनवरी ईयू और मर्कासोर ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन के लिए किया समझौता। भारत और जापान के तटरक्षक बल ने मुंबई में किया संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया की फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिला। आंध्र प्रदेश का काकीनाडा दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना की करेगी मेजबानी। केंद्रीय गृह मंत्री ने गांधीनगर में पहली राज्य वित्तपोषण BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की रखी आधारशिला। गूगल ने 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेशन मॉडल ट्रांसलेट जेमा किया लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किया नियुक्त। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंडमान सागर में भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का किया शुभारंभ। ओडिशा कॉर्निक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने वाला होगा देश का पहला राज्य। PFRDA ने NPS के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए MS साहू की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। INS सागर धोनी सागर मैत्री 5 के लिए हुआ रवाना। बीस जनवरी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी के गाजा शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किया आमंत्रित। आंध्र प्रदेश सरकार होप आइलैंड पर एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा करेगी विकसित। विदर्भ ने सौराष्ट्र पर 38 रनों की शानदार जीत के साथ पहला विजय हज़ार ट्रॉफी की खिताब जीते। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ब्रिक्स ने नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला बना एकमात्र राज्य कृषि विश्वविद्यालय। चुनाव आयोग लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की करेगी मेजबानी। 19 जनवरी को मनाया गया NDRF का स्थापना दिवस। झारखंड में 25 साल बाद लागू होगा पेसा एक्ट। मोदी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में 34.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड कॉरिडोर का किया भूमि पूजन। ओडिशा ने बचपन की शुरुआती शिक्षा के लिए आमे पढ़िवा आमा भाषारी योजना की शुरू। असम में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा किया गया बगुरम्मा नृत्य। PM मोदी ने नई दिल्ली में UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जियाद अल नहयान का किया स्वागत। UAE की एडनॉक गैस ने भारत की HPCL के साथ 3 बिलियन की LNG आपूर्ति डील की। महासागरों की रक्षा के लिए नए वैश्विक नियमों की व्याख्या उच्च समुद्री संधि BBNJ हुई लागू। भारत, श्रीलंका और मालदीव में 17वां त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का हुआ आयोजन। IREDA ने जाम्बिया सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन किया मंजूरी। रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में भारत ने हासिल किया 16वां स्थान। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने लिया अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में डॉक्टर C पलानीवेलु की आत्मकथा का हिंदी संस्करण किया लॉन्च। पंजाब पुलिस ने राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार किया लॉन्च। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 6ठा एडिशन लद्दाख के लेह में हुआ शुरू। नितिन नवीन बने भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र में की दुर्लभ कैसिलियन प्रजाति गैगेनियोफिस वाल्मीकि की खोज। एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को मिला 6ठा स्थान। सुनीता विलियमसन 27 साल की सेवा के बाद नासा से हुई रिटायर। आमेलिया वालवर्डे को सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किया गया नियुक्त। 21 जनवरी को मनाया गया मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस। तेलंगाना में प्रारंभ होगा द्विवार्षिक आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा जतारा। भारत की सरसों की फसल को आरोबेंचे इजिप्टियाका से हो रहा नुकसान। नई दिल्ली में समकालीन वैश्विक चुनौतियों पर दूसरा वैश्विक
बौद्ध शिखर सम्मेलन होगा प्रारंभ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। धारदार टाइगर तितली को चंडीगढ़ की राज्य तितली किया गया घोषित। तमिलनाडु ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार सेम्मोजी इल्किया बिरुदी की घोषणा। भारत ने जरूरी मिनरल्स को रिकवर करने के लिए पहली टेलिंग्स पॉलिसी की शुरू। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में चीन की किंगदाओ शहर को मिला शीर्ष स्थान। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट में भारत की TCS और इंफोसिस को मिला क्रमशः फर्स्ट और थर्ड स्थान। स्पेन भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल में हुआ शामिल। INS सुदर्शनी ने लुकायन 26 मिशन के तहत 10 महीनों का एक ट्रांस ओशियन अभियान किया प्रारंभ। IISc बेंगलोर द विषय रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र संस्थान। भारत ने अपने पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए पिक्सल के साथ किया समझौता। मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता गराका माचेल को मिलेगा वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का किया विमोचन। RBI ने केजाद भरूचा को HDFC बैंक के पूर्वकालिक निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया। UAE और तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किया समझौता। कनाडाई PM ने 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिया तीसरे रास्ते का सिद्धांत, कार्ने सिद्धांत। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 24 जनवरी भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में चलाया ऑपरेशन त्रासिवन। चुनाव आयोग ने IICDEM 2026 में ICNET डिजिटल प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। चुनाव आयोग ने सिक्किम विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला बना देश का 15वां राज्य। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में अर्जेंटीना बना फोकस देश। गुजरात के सानंद में भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का किया शिलान्यास। ओडिशा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह लगाया बैन। कर्नाटक में जन्मी ट्री लैंडी के नाम से प्रसिद्ध कितिंदी मैकानिक का सिंगापुर में 66 वर्ष में निधन। सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने आयोजित किया पराक्रम दिवस 2026। असम सरकार ने की रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अटल विचल अग्रगामी योजना की घोषणा। आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने संयुक्त राज्य अमेरिका में दी दस्तक। रयान कुगलर की वैम्पायर एपिक सिनर्स ने 98वें एकेडमिक अवार्ड में 16 नॉमिनेशन हासिल कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। 26 जनवरी रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने अबू धाबी में शांति वार्ता का पहला दौर किया आयोजित। वंदे मातरम की थीम के साथ आज मनाया जाएगा 77वां गणतंत्रता दिवस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक को व्यक्तिगत और सिक्किम आपदा प्रबंधक प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी में मिला सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2026। भारतीय सेना और HAL ने असम के मिसामारी में हेलीकॉप्टर MRO हब की रखी आधारशिला। 24 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026। ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप में ग्रुप C में किया शामिल। ऑपरेशन मेगाबुरु के तहत झारखंड में 16 माओवादियों का हुआ एनकाउंटर। ICAR और बोरलॉग इंस्टीट्यूट ने डिजिटल क्लाइमेट एटलस ICASA इंडियन किया लॉन्च। राष्ट्रपति मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कार को दी मंजूरी।
उत्तराखंड और आईटीबीपी ने हल्दी बॉर्डर अभियान शुरू करने के लिए किया समझौता। सत्ताईस जनवरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किया सम्मानित। 26 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। वयोवृद्ध पत्रकार और जाने माने ब्रांड एम्बेसडर मार्क टूली का नई दिल्ली में हुआ निधन। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में होगा शुरू। DRI ने आप सह्याद्री रेंज में मोबाइल मेथड ड्रोन लैब का किया भंडाफोड़। भारत के राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का किया उद्घाटन। भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन किया तैनात। मेडागास्कर की डार्विन की बार्क मकड़ियाँ बनाती है दुनिया का सबसे मजबूत रेशमी धागा। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 400वीं बार ग्रैंड स्लैम जीत की हासिल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरू। लखनऊ ने SBM अर्बन के तहत नगर निगम के ठोस कचरे की 100% वैज्ञानिक प्रोसेसिंग हासिल करने वाला बना उत्तर प्रदेश का पहला शहर। 28 जनवरी भारत और EU ने किया ऐतिहासिक व्यापार समझौता। शेख जुआन बिन अहमद को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। जापान ने चीन को लौटाया अपने आखिरी जुड़वा पांडा शावक। इंडिया एनर्जी वीक 2026 गोवा में हुआ प्रारंभ। नेट साइबर ब्रंट वुमेन्स प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली बनी पहली बल्लेबाज। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की कोच्चि में तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के लिए एमिकस क्यूरी गोपाल शंकर नारायण द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने के निर्देश। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले बने पहले भारतीय। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुस्तक रेड लाइन्स रीड्रॉन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियन न्यू नॉर्मल की लॉन्च। बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड्स में नामिता गोखले को मिला भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। नागालैंड को मिला पहला ड्रोन स्कूल। 29 जनवरी फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का बिल किया पारित। भारत में विमान बनाने के लिए अदानी समूह और ब्राज़ील की एम्ब्रेयर ने किया समझौता। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्मार्ट एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के प्रस्ताव को दी मंजूरी। केरल ने आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव किया घोषित। नई दिल्ली में बच्चों और युवाओं के लिए स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण हुआ शुरू। जम्मू में शुरू हुआ तवी बोटिंग फेस्टिवल। गुजरात सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना की शुरू। पंजाब सरकार ने मुफ्त कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की प्रारंभ। कर्नाटक के लकुंडी में मिले नवपाषाण काल के अवशेष। पहली बार DRDO की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का गणतंत्र दिवस पर हुआ प्रदर्शन। 30 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड 2026 में महाराष्ट्र की गणेशोत्सव की झांकी को मिला सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। 29 जनवरी को मनाया गया इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किया घोषित। PFRDA ने NPS समीक्षा के लिए नारायण रामचंद्रन की अध्यक्षता में SAARG समिति का किया गठन। केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 किया अधिसूचित। गूगल डीप माइंड ने DNA का एनालिसिस करने वाले AI एडवांस टूल एल्फा जीनोम किया लॉन्च। अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच अपने पथिक ऐप के आधार पर
इंटीग्रेशन करने वाले बने पहली पुलिस फोर्स। उत्तराखंड के ओक फॉरेस्ट में रेयर मशरूम की हुई खोज। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड किया लॉन्च। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि होगी 7.4%। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी नियमों पर लगाई रोक। जनवरी ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने हासिल किया शीर्ष स्थान। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने SJ-100 वाणिज्यिक विमान के लिए उत्पादन के लिए किया समझौता। ताइवान ने अपने स्वदेशी पनडुब्बी नारवाल का पहला समुद्री परीक्षण किया सफलतापूर्वक। ओडिशा राज्य के 3 बौद्ध स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर में संभावित सूची में हुए शामिल। हंसजा शर्मा रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली बनी भारतीय सेना की पहली महिला पायलट। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने पैमाना वेब आधारित पोर्टल किया लॉन्च। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने यूपी के मेरठ में भारत के पहले सक्षम राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा। 30 जनवरी को मनाया गया शहीद दिवस 2026। यूएई सेंट्रल बैंक ने पहले USD समर्थित स्टेबल कॉइन को दी मंजूरी। मुंबई में प्रारंभ हुआ मेघालय का पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव। USA का स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने की भारत को अनमोल कांस्य मूर्ति वापस करने की घोषणा। 30 जनवरी तक नेक्स्ट पार्ट में पूरा फरवरी का यहाँ से पढ़ेंगे, 2 फरवरी से 28 फरवरी तक का।